Hello student, this is part 3rd of your chapter 1st, Democracy and Equality. So again given here next case study. अगला केस स्टडी आया है. देखिए पहली जो फिगर है, यहाँ पे दो फिगर दिए गए हैं. वन फिगर इज लुकिंग वेरी नाइसली, nice building and nice surrounding, gardens, everything, but no garbage and no dirt is looking. Okay, and in another picture you can see here is a lot of garbage, open sewage, and just beside of the main road. Okay, and there the cars and many persons are going. So let's see what is given in this case study. Vinod works as a driver for a big businessman for their city. ऑफ their city. विनोद एक आदमी है जो कि ड्राइवर के काम करता है अपने सिटी के बड़े बिजनेसमैन के लिए. And every day he drives his boss to various part of the city with large buildings and offices with air conditioners and clean surroundings. डेली एवरी डे वो अपने बॉस को सिटी के वेरियस पार्ट में ड्राइव करके ले जाता है विद लार्ज बिल्डिंग्स एंड ऑफिसेज विथ एयर कंडीशनर एंड क्लीन सराउंडिंग, जहाँ पे बड़े बिल्डिंग होते हैं, ऑफिसेज होती हैं और एयर कंडीशनर के साथ और एकदम साफ क्लीन सराउंडिंग होता है. ही ड्राइव्स his boss daughters to her school and sees the big school building that resembles a big 5-star hotel. वह अपने बॉस की बेटी को, बॉस की डॉटर को उसके स्कूल ले जाता है और देखता है कि जो उसका बड़ा सा स्कूल है वो एक बड़े से स्कूल की जो बिल्डिंग है वो एक बड़े 5-स्टार होटल की रिजेंबल्स देती है, मतलब कि लुक लाइक दिखाई देती है कि ये बहुत ही बड़ा बिग 5-स्टार होटल है. एंड हिज बॉस बंगला, और उसके बॉस का जो बंगला है वो मेन सिटी में है. एंड देयर आर एटलीस्ट 5 हेल्पर्स टू क्लीन द हाउस, और उनके घर में एटलीस्ट कम से कम 5 हेल्पर्स हैं कि उनके हाउस को क्लीन करने के लिए. ही हैज़ नेवर सीन इवन अ टीनिएस्ट बीट ऑफ डस्ट एनीवेयर इन द हाउस. उसने अभी तक कभी भी उनके घर में एक छोटे से बीट, डस्ट का बीट भी नहीं देखा है. द हाउस इज ऑलवेज स्पॉटलेस. उनका घर जो है वो हमेशा स्पॉटलेस रहता है, थोड़ा सा भी धूल या धब्बा नहीं दिखाई देता है. एंड द म्यूनसिपैलिटी वैन क्लीन्स द रोड इन द एरिया थ्राइस इन अ डे. और जो म्यूनसिपैलिटी का वैन है वो एक दिन में 3 बार उस एरिया को क्लीन करने के लिए उस एरिया में रोड को क्लीन करता है. एज ए रिजल्ट इसके कारण क्या होता है कि देयर इज नो गार्बेज आर डर्ट इन ऑन द स्ट्रीट्स नियर बाई. इसके कारण क्या होता है कि कोई भी गार्बेज या फिर डर्ट उस पास के स्ट्रीट में थोड़ा सा भी नहीं है. ओके, व्हेन ही रिटर्न्स होम ही सीज द सराउंडिंग. जब वह विनोद अपने घर लौटता है तो वो अपनी सराउंडिंग को देखता है, तो अपनी सराउंडिंग को देखता है जहाँ पर वो और उसकी फैमिली रहते हैं. फिगर 3B जो ऊपर का फिगर दिखा रहा था, इधर ये फिगर 3B इधर रहता है, ठीक है, और 3 में बॉस का बंगला दिखाया गया है. सो द सराउंडिंग्स आर फिल्थी. देख रहे हो कि सराउंडिंग बहुत ही गंदा है, फिल्थी है, बहुत ही डर्टी है, डर्ट से भरा हुआ है और बहुत ही गार्बेज दिख रहे हैं, कवर्ड विथ गार्बेज. एंड द रोड हैव स्टैग्नेंट वाटर. और रोड पर देख रहे हो कि पानी जमा हुआ है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो ब्रीडिंग ग्राउंड हो गई है मॉस्किटो और इंसेक्ट के लिए. एंड देयर आर रेगुलर कंप्लेंट्स ऑफ चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स फॉलिंग सिक. और यहाँ पर रेगुलर कंप्लेंट आते हैं कि यहाँ पर रेगुलर कंप्लेन आते हैं चिल्ड्रेन और एडल्ट का कि वो लोग अक्सर बीमार पड़ रहे होते हैं. ओके, एंड इसके क्योंकि यहाँ पे जो अनहाइजेनिक कंडीशन है और अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है. ओके, so one question is given, what could be the reason of the difference in the cleanliness of the two areas. इन दोनों जगहों के, दोनों एरिया के क्लीनिनेस में डिफरेंस के लिए क्या कारण हो सकता है. ओके, तो पहली बात यह है कि लोग नहीं जानते हैं कि क्लीनिनेस के इम्पोर्टेंस को नहीं जानते हैं कि
क्लीनिनेस का क्या इंपॉर्टेंस है, जिससे कि आदमी क्लीनिनेस होने से आदमी बीमार नहीं पड़ता है. ओके. आर देयर इज a huge difference between the health and sanitation facilities provided in the living areas of Vinod and his boss. यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है हेल्थ और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को लेकर के, कि जो बॉस का एरिया है, विनोद के बॉस का एरिया है, वहाँ पर रेगुलर एक दिन में 3 बार सफाई हो रही है, और इस विनोद के एरिया जहाँ विनोद का घर आता है वहाँ पे एक बार भी सफाई नहीं होती है. तो ये तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है. ये इसको कहा जाएगा इनइक्वलिटी, क्योंकि विनोद और उसके बॉस के पास, दोनों के पास इक्वल राइट है. एंड लेकिन म्यूनसिपैलिटी क्या कर रहा है, केवल पावरफुल लोग जहाँ लोग रह रहे हैं उन्हीं की देखभाल कर रहा है, उन्हीं को लुकिंग आफ्टर कर रहा है. ठीक है, तो ये तो इनइक्वलिटी शो कर रही है. लेट्स नो मोर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू प्रमोट इक्वलिटी. गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएट किए हैं, क्या क्या कदम उठाए हैं इनइक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए. सो यहाँ पर देख रहे हो कि नो गवर्नमेंट कैन वर्क विदाउट चैलेंजेस. कोई भी गवर्नमेंट, ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है कि उसके पास कोई चैलेंज नहीं होता है. मतलब बिना चैलेंज से कोई गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती है. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, उसको फेस करने होते हैं. एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द हेड ऑफ द स्टेट टू द मिग्रेंट लेबर आर इक्वल बिफोर लॉ. हर एक आदमी जहाँ हेड ऑफ द स्टेट से लेकर के मिग्रेंट लेबर तक, एकदम सबसे नीचे वाले लेबर तक लेकर के सभी लोग इक्वल है बिफोर लॉ. लॉ के सामने सभी लोग इक्वल हैं. एंड ऑल मस्ट ओबे द लॉ, और सभी को लॉ मानना चाहिए. देयर कैन बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स, कास्ट, क्रीड और रिलीजन. किसी को भी विभेद करने की कोई राइट नहीं है कि कोई भी आदमी डिस्क्रिमिनेट करे बेस्ड ऑन दी सेक्स, कि वो मेल है कि फीमेल है, या फिर कुछ और, कास्ट को लेकर के, कि क्रीड को लेकर के, और रिलीजन को लेकर के. ओके. और सभी के पास एक्सेस होती है कि वो सभी पब्लिक प्लेसेज में, जैसे कि रेस्टोरेंट, पार्क और स्कूल, मार्केट, सभी पे सबको वहाँ पर जाने की अनुमति है. कोई भी उसे रोक नहीं सकता है. ओके. कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट इक्वलिटी. कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा इक्वलिटी की बात करती है, बट स्टिल द गवर्नमेंट फेसेज मेनी चैलेंजेस टू इम्प्लीमेंट द बेसिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा इक्वलिटी की बात करती है, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करती है कि अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रोविजंस है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने में मतलब कि उसको लागू लाने में भी बहुत सारे चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं. इट हैज़ टेकन स्टेप्स इन पास्ट. ऐसा बहुत सारे स्टेप पास्ट में लिए जा चुके हैं. एंड स्टिल वर्किंग टू मेंटेन द यूनिटी, डिग्निटी एंड इक्वलिटी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर कंट्री थ्रू लॉज एंड वेरियस स्कीम्स. और अभी भी इस पर काम चल रहा है, जो कि बहुत सारे स्टेप्स लिए जा चुके हैं और उस पर काम चल रहा है, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सबकी यूनिटी, डिग्निटी और इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए जो हम लोग की कंट्री में लॉज लाए गए हैं, या फिर वेरियस स्कीम्स में को मेंटेन करने के लिए अभी भी काम चल रहा है. ओके. The parliament elected by the people makes laws to protect the interests of the neglected communities and individuals. Parliament लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है and makes laws to protect the interests of the neglected communities and individuals. वो क्या करता है कि जो पार्लियामेंट है वो इंडिविजुअल और जो नेग्लेक्टेड कम्युनिटीज़ है, जैसे कि फीमेल पहले थी नेग्लेक्टेड कम्युनिटीज़ एंड ST SC था, उनके लिए उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉज को बनाता है. एंड दे हैड बीन नेग्लेक्टेड सिंस टाइम इमेमोरियल, बट न्यू लॉज हैव इंश्योर्ड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज टू देम. लेकिन ये बहुत पहले से उनको नेग्लेक्ट किया जाता था, जब तक बहुत सालों से चला आ रहा है. लेकिन अब जो नए लॉ लाए गए हैं उनके अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए इंश्योर किया गया है, ताकि उनकी अपॉर्चुनिटी में बदलाव लाया जाए, उनकी अपॉर्चुनिटी को बढ़ाया जाए और वो अपने को इंश्योर करें, अपने आप को सुरक्षित समझे. एंड दे कैन ऑलवेज चैलेंज द सोसाइटी एंड गवर्नमेंट इन केस ऑफ नेग्लेक्ट और डिसरिस्पेक्ट.
वे हमेशा चैलेंज करते हैं सोसाइटी को या फिर गवर्नमेंट को इन केस ऑफ नेग्लेक्ट और डिसरिस्पेक्ट करके। नेग्लेक्ट कर देते हैं किसी भी पर्सन को और या फिर डिसरिस्पेक्ट देते हैं, जिससे कि वो हमेशा सोसाइटी और गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं। सो नेक्स्ट इज गिवन टू प्रमोट इक्वलिटी फ्रॉम द बेसिक लेवल। बेसिक लेवल से इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स लाए हैं, जैसे मिड डे मील लाया गया है इन ऑल गवर्नमेंट रन एलिमेंट्री स्कूल। सभी जो प्राइमरी स्कूल जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं उन सारे में मिड डे मील लाया गया है एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। एंड दिस सर्व many purposes of the government such as education to all, food for poor children। और इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे पर्पजेस को बहुत सारे गवर्नमेंट के पर्पजेस ने इस चीज़ों को सर्व किया है, जैसे कि एजुकेशन फॉर ऑल निकाला गया है, फूड फॉर पुअर चिल्ड्रन निकाला गया है, एज इक्वलिटी एज ऑल चिल्ड्रन सिट टुगेदर टू हैव मील irrespective of their religion, caste and financial and social status। सभी बच्चे एक साथ बैठ करके मील लेंगे, इररिस्पेक्टिव चाहे उनका कैसा भी रिलीजन हो, किसी भी रिलीजन से हो, कास्ट से हो या फिर फाइनेंशियल और सोशल स्टेटस से हो, सभी चिल्ड्रन एक साथ बैठ करके इक्वलिटी ये शो करती है। एंड कुक्स, जो खाना बनाने वाला है वो भी किसी भी कास्ट या रिलीजन से बिलोंग कर सकता है। दैट हैज़ रिड्यूस्ड अनटचेबिलिटी, जिससे कि अनटचेबिलिटी रिड्यूस हुई है, कम हुई है। एंड स्टिल द स्कीम्स एंड लॉज ऑफ द गवर्नमेंट आर नॉट इनफ, लेकिन तब भी स्कीम जो और लॉज हैं गवर्नमेंट के वो काफ़ी नहीं हैं। अभी भी बहुत सारे ज़रूरत है ताकि अचीव किया जा सके टोटल इक्वलिटी एंड मेंटेन द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ ऑल, ताकि इक्वलिटी को हर जगह इक्वलिटी लाई जा सके और सभी के सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन किया जा सके। The government alone cannot achieve its aim, as we the citizens of India also have some responsibilities। केवल गवर्नमेंट अकेले ये सब कुछ अचीव नहीं कर सकता है, इस बड़ी एम को अचीव नहीं कर सकता है। हम लोग भी सिटीजन्स ऑफ हम लोग क्या है, इंडिया के सिटीजन्स हैं और हम लोग के पास भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, इट इज़ ऑलवेज द सिटीजन्स दैट प्ले ए विटल role in expansion of the ideas of democracy to push for the greater recognition of equality on existing as well as new issues। ये हमेशा से सिटीजन्स के साथ होता है कि उनका एक बहुत ही बड़ा रोल होता है, रोल प्ले करते हैं, जो कि डेमोक्रेसी की आइडियाज़ को एक्सपेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, टू पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी, जैसे कि इक्वलिटी का एक बहुत ही बड़ा आइडेंटिटी को पुश किया जा सके, सब जगह दिखाया जाए कि हर जगह इक्वलिटी है। ओके, ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज, जो कि पहले से जिन चीज़ों पे हो रहा है वहाँ पे इक्वलिटी दिखाई जाए, उसके साथ साथ जो नए इश्यू आते हैं उस पर भी इक्वलिटी दिखाई जाए। ओके, उसको इक्वलिटी को एक बहुत ही बड़ा आइडेंटिटी बनाया जाए। टू कीप अलाइव द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को अलाइव करने के लिए क्या करना होगा, लोगों को कंटिन्यू स्ट्रगल करना होगा। रिकॉग्नाइज इक्वलिटी को पहचानने के लिए एंड सभी सिटीजन्स की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, सभी सिटीजन्स की सेल्फ रेस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर योर लास्ट पार्ट। ये सारा लास्ट पार्ट था और ये चैप्टर फिनिश हो गया स्टूडेंट्स। सो आई थिंक you understood। if you have any doubt you write in comment box and I will explain that topic in next video। okay, so अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। I am very happy that you are learning and keep learning। okay, so all the best, have a great day।